नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं ऑडी क्लैप डुआ सस्पेंशन यानी ड्राई सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी समस्या होने पर और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए सिरप का यूज़ किया जाता है, इसको लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसको लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कि कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसका उपयोग जो होता है वो कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए यानी कि इसके डोज कैसे लेने चाहिए, इसके अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। और आपको बता दें, यह सिरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह कौन सा सिरप परचेज कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो भाई ऑक्टोक्लैप डुआ सिरप में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी जानकारी दे देते हैं आपको इस सिरप को यूज़ करने से पहले क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो देखिए, अपने बच्चे का पूरा मेडिकल इतिहास डॉक्टर के साथ शेयर करें। यानी आपके बच्चे की कोई दवाई पहले से चल रही है या किसी बीमारी का इलाज पहले से चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस दवाई को यूज़ करने से पहले। या बच्चे में इस दवाई से कोई एलर्जी होती है या किसी बच्चे को हृदय की समस्या है, रक्त संबंधी कोई विकार है या जन्म दोष कोई परेशानी है या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या फेफड़ों की विसंगति है, फेफड़ों में समस्या है पहले से, या त्वचा का कोई विकार है या लिवर और किडनी की खराबी शामिल हैं, ऐसी सब परेशानी बच्चे को पहले से हैं या इन सब परेशानियों की कोई दवाई पहले से चल रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस दवाई को शुरू करने से पहले। ये जानकारी डॉक्टर को खुराक में बदलाव करने और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने में मदद करेगी। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए और कौन सी समस्या होने पर यह बच्चों को दिया जाता है। तो आपको बता दें, ये दवाई अन्य चिकित्साओं के प्रति प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है और इस प्रकार ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में भी मदद करती है ये दवाई। आपको बता दें, आप अपने बच्चे को भोजन के साथ या भोजन के बिना इस दवाई को दे सकते हैं। इसे भोजन के साथ देना बेहतर हो सकता है, यानी खाना खाने के बाद ही बच्चे को दें, या छोटा बच्चा है तो स्तनपान कराने के बाद ही इसे बच्चे को दें, क्योंकि इससे अवशोषण बढ़ता है और पेट में गड़बड़ी होने का खतरा कम होता है। आपको बता दें, डॉक्टर इसे दिन में 2 से 3 बार देने की सलाह दे सकते हैं। दवा की खुराक इन्फेक्शन के प्रकार, उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है, इसलिए दी गई खुराक को तय समय पर और बताई गई सलाह के अनुसार ही लें। यदि आपका बच्चा इस दवा के सेवन के 30 मिनटों के भीतर उल्टी कर देता है तो बच्चे को पहले शांत होने दें, फिर उसे वही खुराक दें। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना दें। आपको बता दें, इस दवाई यानी इस सिरप के कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जो हम आगे बताएंगे। तो कुल मिलाकर इसका जो उपयोग होता है वो प्रतिरोधी क्षय रोग, यानी कि बच्चों को टीबी जैसी समस्या या फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया हो जाता है, उस समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जीवाणुओं का संक्रमण का उपचार, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों की बॉडी में किसी भी कारण या निमोनिया बुखार हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपको बता दें, बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं। यह एंजाइम एंटीबायोटिक्स को तोड़ता है और उन्हें अप्रभावी बनाता है। नतीजन बैक्टीरिया इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। ये जो आपको बता दें, ये जो सिरप है ऑक्टोक्लैप डुआ, ये सिरप में 2 सक्रिय तत्व होते हैं, अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड। आपको बता दें, जबकि क्लेवुलेनिक एसिड एंजाइम को अमोक्सिसिलिन को अप्रभावी बनाने से रोकता है। अमोक्सिसिलिन ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की दिशा में काम करता है। यह अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड के संयोजन को प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक प्रभावी उपचार बनाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर काम करता है। क्लेवुलेनिक एसिड प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ अमोक्सिसिलिन की गतिविधि को बढ़ाता है। इस कॉम्बिनेशन दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, जैसे कि कान का संक्रमण होने पर इसको यूज़ किया सकता है, डॉक्टर इसे दे सकते हैं। या आपके बच्चे को साइनस की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर इसे आपके बच्चे को दे सकते हैं। या आपके बच्चे को गले का इन्फेक्शन हो जाता है या खांसी भी हो जाती है, साथ में निमोनिया हो जाता है, तो भी आपके डॉक्टर इसे बच्चे को दे सकते हैं। बच्चों के गले में फेफड़े में कोई इन्फेक्शन होता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर इसे दे सकते हैं। या बच्चों को मूत्र मार्ग इन्फेक्शन या त्वचा का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपके बच्चे को डॉक्टर इसे दे सकते हैं। या बच्चों को दांत से जुड़ा कोई इन्फेक्शन या समस्या हो गई है या जोड़ और हड्डियों की कोई समस्या हो गई है तो भी इसे डॉक्टर आपके बच्चे के इलाज के लिए दे सकते हैं। इसके कारण आमतौर पर आपको या बच्चे को बहुत जल्दी अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन आपको बेहतर महसूस होने के बाद भी सुझाई गई अवधि तक
इसे लेना चाहिए। जब तक डॉक्टर बोले तब तक आपको इस सिरप का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के मना करने से पहले आप इसे बंद ना करें, वरना आपके बच्चे को दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसको बच्चे को पिलाने के बाद कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस सिरप को पिलाने के बाद अगर आपके बच्चे के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे या बच्चा बहुत तेज़ रोने लगे तो समझ जाएं कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। या कोई स्किन पर एलर्जी या लाल चकत्ता देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। या इसको लेने के बाद बच्चा उल्टी करने लगे तो समझ जाएं कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। या आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त हो जाए सिरप को लेने के बाद तो आप समझ जाएं कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। अब बात करें कि आप अपने बच्चे को इस सिरप को कैसे दे सकते हैं। तो इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार दें। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच कर लें, दवाई एक्सपायर ना हो। इसे मापने वाले कप से मापें और मुंह से बच्चे को पिला दें। आपको बता दें, इसको बच्चे को पिलाने से पहले अच्छे तरीके से शेक कर लें, यानी कि अच्छे तरीके से हिला लें। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दवाई है शरीर में बच्चे के किस प्रकार से काम करती है। तो आपको बता दें, ऑडिक्लैव डुओ सिरप जो है एक एंटीबायोटिक है। इसमें 2 सक्रिय एजेंट अमोक्सिसिलिन और क्लेबुलिनिक एसिड हैं। अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक बैक्टीरियल सुरक्षात्मक आवरण यानी कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर काम करता है, जबकि क्लेबुलिनिक एसिड प्रतिरोधी बैक्टीरिया द्वारा उत्पादन एंजाइम बीटा लैक्टाजेम को रोकने का एक विशेष उद्देश्य पूरा करता है। यह अमोक्सिसिलिन और क्लेबुलिनिक एसिड के संयोजन को कई प्रकार के संक्रमणों के इलाज के लिए प्रभावी तरीके बनाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये सिरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप कौन सा सिरप परचेज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो देखिए, ये सिरप अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो इसके लिए आप ऑगमेंटिन इसकी जगह पर आप ऑगमेंटिन DDS सस्पेंशन सिरप खरीद सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इस सिरप की जगह पर आप क्लैम्प किड फोर्ट सस्पेंशन सिरप खरीद सकते हैं। ये सिरप भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मोक्सिकाइंड CV4 ड्राई सिरप आप इसकी जगह पर खरीद सकते हैं। ये भी आपको सिरप मार्केट में नहीं मिल रहा है तो बैक्टोक्लैप DS457 ड्राई सिरप आप इसकी जगह मार्केट से खरीद सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप क्लैम्प एक्सेल ओरल सॉल्यूशन इसकी जगह पर आप खरीद सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर ये भी आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप मार्केट से मॉक्सीरेटा डुओ ड्राई सिरप भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप एक्सक्लैव DS ड्राई सिरप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप बैक्टोक्लैप DS457 ड्राई सिरप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिला है तो इसकी जगह पर आप एम्प्रोक्सेक्लैव ड्राई सिरप परचेज कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो निष्क्लेव 4 ड्राई सिरप परचेज कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर कोई मॉक्स 4 ड्राई सिरप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर विक्टोमॉक्स CV4 ड्राई सिरप इसकी जगह पर आप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप एंट्रोक्लैव DS ड्राई सिरप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऑल्टोक्लैव डुओ ड्राई सिरप इसकी जगह पर आप परचेज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो प्राइमेक्लैव DS ड्राई सिरप इसकी जगह पर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सब्स्टिट्यूट बताए हैं हमने सिरप के। अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह पर आप ये परचेज कर सकते हैं। आपको बता दें, हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी आपके लिए बिल्कुल फ्री में हिंदी में लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।